BMW। इस कंपनी के बारे में तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कहा जाता है कि BMW की जो सक्सेस है उसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हाथ है। आप कह रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ज़रा आप भी सोचिए, आपको क्या लगता है BMW ने सबसे पहले क्या बनाया होगा? आप कहेंगे कोई कार बनाई होगी, लेकिन नहीं। BMW असल में सबसे पहले एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गई थी, तब सारे एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के उत्पादनों को यानी कि सोर्सेज को रोकना पड़ा था, जो कि एक ट्रीटी ऑफ पीस का हिस्सा थे, जो कि एक समझौते के लिए बनाई गई थी। तो उसके कारण जितनी भी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो सारे बैंकरप्ट हो रहे थे, और BMW ने उस वक्त डिसाइड किया कि हमें मोटरसाइकिल प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, और उन्होंने उसे शुरू कर दिया। और फिर 1928 में उन्होंने कार्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही फ़ायदा हुआ। उनकी कंपनी की रेटिंग्स भी बहुत ही तेज़ी में बढ़ने लगी, और उनका जो आज लोगो है, ये लोगो उनकी एयरक्राफ्ट की विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि माना जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए कहा जाता है कि BMW की सक्सेस के पीछे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हाथ है। द कोको कोला कंपनी। जॉन पेम्बरटन, जो कि असल में कोको कोला कंपनी के निर्माता हैं, उन्होंने असल में कोको कोला को इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी मॉर्फिन की लत को छुड़ा सके, और उन्होंने जब इसे बनाया तब उन्होंने इसे फ्रेंच वाइन कोका का नाम दे दिया। लेकिन जब 1886 में अटलांटा ने कुछ निषेध कानून बनाया अपने देश को अल्कोहल फ्री बनाने के लिए, पेम्बरटन ने भी वाइन कोका को अल्कोहल फ्री बनाने के लिए उसे कोल्ड ड्रिंक का रूप दे दिया, और फिर उसका नाम उन्होंने कोका कोला रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये एक बदलाव उनकी कंपनी को किस ऊंचाई पे लेके जाने वाला था। मैकडोनल्ड। इस लोगो को देखते ही हम सब इसे पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मैकडोनल्ड का लोगो है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस लोगो का मतलब, यानी इसमें जो M बना हुआ है, इस M का मतलब मैकडोनल्ड के फर्स्ट लेटर M से नहीं लिया गया है। असल में जो मैकडोनल्ड की पहली स्टोर थी उसके आसपास गोल्डन आर्चेस लगाई गई थी ताकि लोग दूर से ही इसका आउटलेट पहचान लें, और जब वो अपने लोगों को रीडिज़ाइन करवा रहे थे तब उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन ले ली, और इन दोनों आर्चेस को जोड़ के एक M बना दिया, जो कि लेटर M के तरह भी दिख रहा था, और इसे ही उनका लोगो रख दिया। सोनी, जिसे कि हम सब टेक जायंट कहते हैं, इस कंपनी ने सबसे पहले क्या बनाया होगा? असल में इन्होंने सबसे पहले बनाया था एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स और वुडन बकेट से बना था। लेकिन जब भी वो इसे टेस्ट करते थे, या तो जो उनका राइस है वो ओवर कुक हो जाता था, या फिर वो सही से पकता ही नहीं था। इसलिए इसे कंसिडर कर दिया गया कि ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर है, और इसे कभी मार्केट में उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया। इतने बड़े फेलियर के बाद भी वो कंपनी आज कितनी बड़ी है हम सभी जानते हैं। अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कंपनी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि अमेज़ॉन नाम उन्होंने कहाँ से चुना होगा? हम सब जानते हैं यार, अमेज़ॉन रिवर से, क्योंकि अमेज़ॉन रिवर सबसे बड़ी रिवर है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर मैं सोचूं कि सिर्फ अमेज़ॉन रिवर को ही क्यों चुना उन्होंने, इसके पीछे का रीज़न भी बड़ा ही कमाल का है गाइस। उन्होंने सोचा कि लेटर ए उनकी हेल्प कर सकता है, जो कि मतलब किसी भी लिस्ट में या कि डेस्कटॉप के लिस्ट में सबसे ऊपर अमेज़ॉन लेटर ए दिखेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के चलते, और उस वक्त सारे कंप्यूटर्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ही होता था, और उसके चलते उनका फ़ायदा भी बहुत हुआ क्योंकि लिस्ट में सबसे टॉप पे कहीं पे भी अमेज़ॉन का ही नाम होता था। और अगर आज हम सुनते हैं अमेज़ॉन वर्ड तो हम पहले Amazon.com याद करते हैं, बाद में अमेज़ॉन रिवर याद करते हैं। उनकी सक्सेस का तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे। आज के लिए बस इतना है गाइस। अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये 5 स्ट्रेंज फैक्ट कैसे लगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे ही टेकी फैक्ट वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।